सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि ये एडिशन कंपाउंड्स का चैप्टर है, मतलब दो कंपाउंड एक साथ प्रेजेंट है। इसको ओल्ड लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स भी कहते थे। और आप समझते हैं ना कॉम्प्लेक्स वर्ड का क्या मतलब है। एक वर्ड होता है सिंपल जो आसानी से समझ में आ जाए, और एक वर्ड होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कहलाते थे, यानी कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत थी। ठीक है, तो दो तरीके के कंपाउंड शुरू में बनाए गए। एक कहलाया गया डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स जिसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। डबल सॉल्ट क्या थे, जैसे ये एलम्स हैं, पहले समझ लो बेटा। एलम्स हैं, एलम्स होते क्या है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस एंड 24 वाटर, ये एलम है। ठीक है, और ये दो अलग अलग सॉल्ट हैं और ये एक साथ प्रेजेंट है। दिस इज डबल सॉल्ट। कोई डाउट? इन डबल सॉल्ट को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये सॉलिड स्टेट में ऐसे दिख रहे थे, वाटर में जाते ही ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और जितने भी आयंस हैं ये सारे अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब आयंस अपनी अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं, अपना अपना टेस्ट देते हैं। आइडेंटिटी शो करने का मतलब क्या है, इनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है वो आएगा। जैसे सपोज CN के साथ पोटेशियम वॉयलेट कलर देता है, लेट सपोज पोटेशियम आयन किसी एक एक्स आयन के साथ वॉयलेट कलर देता है, तो इसका एक्वा सोल्यूशन बनाया, वो एक्स आयन डाला, वॉयलेट कलर आ गया, तो पता चल गया कि भाई इसके सोल्यूशन में ये है। तो ये सारे आयंस अलग हो गए। डन। यानी सॉलिड स्टेट में तो आयंस नहीं दिखते, या ये कहें सॉलिड स्टेट में तो आयंस बाइंड टुगेदर रहते हैं, लेकिन जैसे एक्वा सोल्यूशन आता है सारे आयंस अलग हो जाते हैं और हर आयन का अपना टेस्ट आ जाता है। दैट इज नोन एज डबल सॉल्ट। डन। कॉम्प्लेक्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? जैसे इन्होंने एक डबल सॉल्ट ये लिया KCN और FeCN2, ये है तो बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, ये वाला कंपाउंड जब इन्होंने लिया, ये पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे कह सकते हैं डिस्कस्ड या स्टडीड था। तो इसके एक्वा सॉल्यूशन का टेस्ट किया गया और सरप्राइजिंगली एक्वा सॉल्यूशन में साइनाइड आयन या यहां जो फेरस आयन है उसका टेस्ट आ ही नहीं रहा। एक्वा सॉल्यूशन में पोटेशियम आयन का तो टेस्ट आ रहा था, लेकिन ये साइनाइड और फेरस का टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि इस कंपाउंड में साइनाइड आयन है, इसमें फेरस और साइनाइड है बिल्कुल इसकी तरीके से, लेकिन पता नहीं क्यों सॉल्यूशन में जाने के बाद, यानी एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद ये आयंस की प्रॉपर्टी शो नहीं होती, यानी इन आयंस की अपनी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी होती है। डन। और इसका एक रीजन आज तो हम जानते हैं, तो ये कहा गया ये एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है K4FeCN6 ऐसे। अब आपको समझ में आना चाहिए, इस चैप्टर की स्टार्टिंग है ये, कि इसको हमने बड़ी ब्रैकेट में दिखा दिया ऐसे, और ये कह दिया गया कि ये वाली यूनिट पूरी एक साथ रहती है और ये यूनिट आयोनाइज नहीं होती। ऑब्वियसली जो चीज आयोनाइज नहीं हो रही है उसका नाम रख दिया गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहां एक वर्ड आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो बाहर निकल के आयोनाइज हो जाते हैं वो हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर। फिलहाल वो कंपाउंड जिसके एक्वा सॉल्यूशन में सारे आयंस का टेस्ट नहीं आता, अब इसका तो आ सकता है लेकिन इनका तो नहीं आ रहा। और बेसिकली ध्यान से देखना, मैंने एक ये वाला एरो लगा रखा है, तो ये वाली जो बड़ी ब्रैकेट है इसका नाम इन्होंने रखा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका नाम रखा है कॉम्प्लेक्स। तो बाहर वालों से मतलब भी नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयंस हैं उनमें किसी का भी आयन का टेस्ट नहीं आता, तो वो वाली चीजें क्या कहला रही थी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन। दोनों में अंतर क्लियर हुआ क्या है? क्लियर समझ में आया? ये ऐसे कंपाउंड है जो पानी में डालते आयनाइज हो गए, सब अलग अलग हो गए, जब अलग अलग हो गए टेस्ट आ गए सबके। भैया सरल बात है, सिंपल बात है। तो ये सिंपल कंपाउंड है, इनका नाम रखा उन्होंने डबल सॉल्ट, दो सॉल्ट एक साथ हैं डबल सॉल्ट। इनका नाम क्या रख दिया, कॉम्प्लेक्स। क्यों? कि इन्हीं की तरीके से ये भी है, ये भी दो ही सॉल्ट एक साथ हैं, ये भी एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, लेकिन ये उनसे अलग है क्योंकि इनके एक्वा सॉल्यूशन में हर आयन का अपना टेस्ट नहीं आता, या ये कहें जिस चीज को ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं उसके अंदर की चीजों का टेस्ट नहीं आता, बस उसके बाहर जो लगे उनका टेस्ट आ जाता है।
और इनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म, पूरे कंपाउंड की आइडेंटिटी आती है और इनको क्या कहा, कॉम्प्लेक्स। बोलो क्लियर है? बहुत टाइम तक समझ में नहीं आया। हाँ डेफिनेटली एलम्स फिटकरी, ठीक है, ये पोटाश एलम है जो सबसे कॉमनली यूज फिटकरी होती है, वो है। इसमें 24 वाटर है। अब ये मत कहना 24 वाटर का टेस्ट ये वो तो एक जनरल पॉइंट है। एनी डाउट? अब इसे समझ लेते हैं सरल भाषा में क्या कहना चाहते हैं। बेटा सरल भाषा में समझिए, उस जमाने की भाषा में ये एक प्राणी है, ये दूसरा प्राणी है, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। समझ में आया? ये दोनों प्राणी क्या हैं? अच्छे दोस्त हैं। ऐसा इन्हें लगता था, जैसे तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त अच्छे दोस्त हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन यानी सॉलिड स्टेट, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसे सॉलिड कहते हैं। सॉलिड स्टेट में ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। एनी डाउट? अब कोई मुसीबत आई, व्हाटएवर, कोई एक मुसीबत आ गई। अब मुसीबत आ गई, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक सिचुएशन सोच लेते हैं, टफ सिचुएशन, जैसे एग्जाम हो रहा था, ये नकल करता हुआ पकड़ा गया, है ना। अब ये दूसरा वाला उसे पहचानने से मना कर दे, या ये रास्ते में कहीं जा रहे थे, कोई पुलिस केस टाइप का कुछ हुआ, पुलिस वाले ने दूसरे वाले को रोका, जरा तू इसका साथी है, ये पॉकेट मारते हुए पकड़ा गया। कह रहा किसका, कौन? बोले ये तेरा दोस्त नहीं है। दोस्त? मैं तो पहली बार देख रहा हूं इसे, ये कौन है नहीं? मतलब अब ये दोनों मुसीबत आते ही क्या हो गए, अपना अपना असली रंग दिखाने लगे। जो इनका असली रंग था वो दिख गया। तो ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज क्या है? डबल सॉल्ट, दोहरी बातें करने वाले। दोहरी बातें करने वाले क्या? सॉलिड स्टेट में अरे हम दोस्त हैं, हम साथ साथ हैं, हमसे अच्छा कौन, तुमसे अच्छा कौन, ये चल रहा था। और जैसे ही मुसीबत आई, आप कौन, हम आपके हैं कौन, ये होने लगा। तो ये वाली चीज क्या कहलाई? डबल सॉल्ट। समझ में आ गया कि जैसे ही मुसीबत आई असली चेहरा दिख गया, डबल सॉल्ट। डन। कॉम्प्लेक्स में क्या है? जही वाले दो मित्र, इज इट क्लियर? जही वाले दो मित्र और मुसीबत आ गई। लेट सपोज पर्स इसने चुराया था, जैसे फिल्मी कहानी होती है ना, सजा देने की बारी आई, उसने कहा फांसी चढ़ोगे, दूसरा कह रहा है नहीं जज साहब इसकी जगह मुझे फांसी दे दो, हम दोनों को इकट्ठे फांसी दे दो। तो ये जो वाली चीजें हैं समझ नहीं आ रही, फंसा एक है लेकिन ये अब कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव कर रहे हैं कि ये इसके सपोर्ट कर रहा है, ये इसे सपोर्ट कर रहा है। ये बात इन्हें समझ में नहीं आई। इज इट क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स समझ में आया। जैसे सॉलिड स्टेट में थे वैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में, कोई दोहरी बात नहीं। सॉलिड स्टेट में भी साथ थे, एक्वस सॉल्यूशन में भी साथ है, आयनाइज होने का कोई मतलब नहीं। इसी को क्या कहा? कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट? समझ में आया? अब ऐसा क्यों हुआ, ये आयनाइज क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या मतलब है, सोचो। ये बात समझ में आई जब किसी एक बड़े वैज्ञानिक ने इन्हें समझाया कि ये क्या है बेटा, क्या है ये। भले उसने समझाया, हम तुम्हें समझा रहे हैं यार, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में कार्बन है ना? वेरी गुड। ग्लूकोज खाते समय तुम्हें कार्बन का टेस्ट आया, या कार्बन टेस्ट आता है तुझे ना? अच्छा मुझे कह रहा, हाँ कार्बन की प्रॉपर्टी कोई आती है ग्लूकोज खाते समय, ऐसा लगता है कि हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, कोयला खा के देख तुझे समझ में आएगा। इज इट क्लियर? तो कोयला ले लेना, उसमें प्योर कार्बन होता है। ग्रेफाइट ले लेना, उसे पीसना, खा लेना। डायमंड मत खाना, जहरीला होता है, मतलब डायमंड से डेथ हो सकती है, वो एब्रेसिव नेचर है, काट सकता है नलियों वलियों, तो मर जाएगा। तो कोई बात नहीं। तो ना तू ग्रेफाइट खा ले, कोयला खा ले, तो ऐसी चीजों से तुझे पता लग जाएगा क्या है कार्बन। अब ये है ग्लूकोज, ये आप खा रहे हो, इसमें कार्बन है, लेकिन क्या कार्बन का टेस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। कार्बन है, हाँ है, टेस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या चीज है, समझो। नहीं है कॉम्प्लेक्स, लेकिन फिर समझो इसे, ये है कोवलेंट कंपाउंड। और कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड में क्या अंतर है कि वो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देता है, वो एक नया कंपाउंड आ जाता है। इट इज जस्ट लाइक, जैसे इंग्लिश की अल्फाबेट के लेटर हैं ABC, लेकिन जब ये कोई शब्द बनाते हैं तो इन अपने लेटर्स की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, पूरे शब्द की इंडिविजुअलिटी होती है, शब्द की तरह बिहेव करते हैं, लेटर्स की तरह नहीं। सेम ये जो ग्लूकोज है, इसमें कार्बन है, कार्बन की इंडिविजुअलिटी खत्म, क्यों? कोवलेंट बॉन्ड था। साइंटिस्ट ने कहा हो ना हो बेटा, तेरे अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, उस जमाने तक मेटल बड़े हिट थे कि मेटल दानी है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो इसलिए दिक्कत आ रही थी ये समझने में कि भैया
Fe आयरन और Cn साइनाइड, इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये आयनाइज नहीं हो रहे? तो किसी ने कहा बेटा हो ना हो, होगा तो यही वाली कहानी क्या निकलेगी? कोवलेंट बॉन्ड। कहीं ना कहीं यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बना होगा, और उस कोवलेंट, भले भाई Cn में भी तो तुम नहीं कह रहे हो C अलग करो N अलग करो, C का टेस्ट N का टेस्ट क्यों नहीं बोल रहे हो? Cn को इकट्ठे क्यों लेके चल रहे हो? वो भी तो दो अलग आइटम्स है, अलग एलिमेंट्स है, कोवलेंट है। तो उन्होंने कहा देख लेना यहाँ पे भी होगा। और एक साइंटिस्ट वर्नर थे, उन्होंने इस पे काम किया, वर्नर ने, और सबसे पहली थ्योरी वर्नर थ्योरी निकाली, और इन कंपाउंड का नाम बदल के कोऑर्डिनेशन कर दिया। और वहां ये निकाला गया कि ये जो मेटल है और इनका नाम रखा लिगेंड, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट समझते होगे, लोन पेयर इसका शेयर दोनों कर रहे हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये अल्टीमेटली निकाला गया कि भैया मेटल भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। भले ही ये प्योर कोवलेंट वो वाला नहीं है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन रख के शेयर हो ना, यहां क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन इसके शेयर ये भी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? लोन पेयर शेयर कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? तो इसके लिए जैसे सरल भाषा में कहा जाता है वो देखें एक बारी, कि ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। ए बी तो समझते ही होंगे केमिस्ट्री में कौन होते हैं, नहीं मालूम तो सुन लो, ये ए फॉर अकबर, बी फॉर बीरबल। ठीक है, कहीं एसिड बेस बताने लगे केमिस्ट्री के बच्चे हैं ना। तो अकबर बीरबल है, अकबर ने बीरबल को सेंटेंस टू डेथ दे दिया, बोले मर ले, इनने बहुत नाटक कर रखा है, इसको निपटाओ। ठीक है, अब बीरबल से पूछा गया, बीरबल ने भी दिमागी आदमी था, तुम्हें मालूम है हर बार बच जाता था ये। तो इनने कहा भाई अंतिम इच्छा पूछो। अकबर बोले बोलो हाँ बोलो। बोले मेरी जगह तुम लटको। बोले ये नहीं पॉसिबल है। बोले और कोई? बोले मुझे गर्दन की जगह पैरों से लटका दो। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा? उल्टा लटका दो। बोले ये भी पॉसिबल नहीं है। बोले ऐसा है, नाटक कर कम, जल्दी बताओ कैसे मरोगे। बोले ऐसा है, इतनी सेवा की है, बस इतना मार लो, मान लो साइनाइड आयन दे दो, मैं वो खा के मर जाऊंगा, पोटेशियम साइनाइड दे दो। उनने पोटेशियम साइनाइड दिया। बोले ले खा। बोले ऐसे नहीं खाऊंगा। फिर बोले FeCN2 भी दो साथ में, मिला के खाऊंगा मैं तो उन्होंने पोटेशियम साइनाइड और FeCN2 दिया दोनों, वो खा गया, चपर 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 खा गया। बोले लो मैं तो बच गया। और साइनाइड पॉइजनिंग इतनी तेज होती है, रक्त खत्म हो जाता है, उसका टेस्ट तक नहीं मालूम लोगों को। तो भाई अकबर ने कहा ये कौन लेके आया था पोटेशियम साइनाइड, उसे बुलाओ। उसे कहा तू खा, उसे खिलाया, मर गया। कौन लेके आया FeCN2, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, तू भी खा, वो भी मर गया। ये बच गया। क्यों बच गया? मिक्स करते इनने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स बन गया तो इसमें साइनाइड आयन होंगे ही नहीं। याद आया? इसमें तो ये आयन आते ही नहीं है। जब आयन आते ही नहीं है तो साइनाइड पॉइजनिंग इज ड्यू टू साइनाइड। साइनाइड पॉइजनिंग पोटेशियम की वजह से नहीं है, इसलिए बीरबल बच गया। बट वो क्या कहलाता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी, सिगरेट के डिब्बे के ऊपर जो लिखी होती, कभी तुमने नहीं पढ़ी? याद आया? टीवी में देखे हैं, उसमें ये होता है ना, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा, कभी भी ये हरकत करने की कोशिश मत करना। कहीं तुम, हाँ कहीं तुम चौड़े हो जाओ, बोले पोटेशियम साइनाइड लिया, मैं खा के दिखाऊंगा, वो रख लिया पोटेशियम साइनाइड, बोले अब वो फेरस साइनाइड भी लिया, वो भी लाओ, 4 गुना ज्यादा डाल के मिलाऊं। बेटा ये रजनीगंधा 00 नहीं है, यूं फाड़ा यूं डाला, यूं फाड़ा यूं, और ये यूं मिलाया, बोले सीधा हो जाएगा तुम्हारा काम 35। क्यों? क्योंकि ये भैया केमिस्ट्री चल रही है। ये कंपाउंड ऐसे इतने आराम से नहीं बनते जैसे अकबर बीरबल बना रहे हैं। इनने तो रजनीगंधा 00 समझिया, जूं जूं किया और ये बन गया कंपाउंड, ये नीचे ले गया। ऐसे केमिस्ट्री में कंपाउंड नहीं बनते। सेकेंड थिंग, ये थ्योरी चल रही है खाली, प्रैक्टिकली ये 100% स्टेबल भी नहीं होते। प्रैक्टिकली ये भी आयनाइज होते हैं, इसके भी CN आयन निकलेंगे, तुम्हारे जितने चाहिए उतने निकल आएंगे, जिसमें तुम्हारा काम 35 हो जाएगा 35। तो उससे बेहतर है ये हर हेगड़ी दिखाना मत कि मैं अकबर बीरबल बन के दिखाऊंगा, पोटेशियम साइनाइड खाऊंगा, निकल लेगा यहां से। समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का बेसिक मतलब क्लियर है बच्चों? चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है, यहां तक लिख लिया? लिख तो लिया ही है, ठीक है। तो पहला हेडिंग, या मैं बोल देता हूं पहला क्वेश्चन क्या है, वो कर लेना। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। क्या अंतर है बता लोगे? डबल लिख बताइए एग्जाम में, दोहरी बातें करने वाली। साधारण स्थिति में हम साथ साथ हैं, मुसीबत आती पहचान कौन, ये नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन असलियत में ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है। कोई एक इसमें, ध्यान से देखना, कोई एक इसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फ्रेंड्स वाली
सिचुएशन लगेगी, कोई एक इसमें मैरिड कपल वाली सिचुएशन लगेगी। लग रहा है? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? जहां तो मुसीबत आते ही पहचान कौन हो जाता है नहीं है, और जहां पे मुसीबत आने के बाद भी एक साथ ही रहते हैं, तो मुसीबत भी साथ में फेस करते हैं। तो ये देखो, ये गौर बोला, 7 जन्मों का साथ है हमारा, तो है नहीं है? ये है, वर्ड क्लियर है। बेसिकली क्या है ना, एक रिच पेरेंट ने, बहुत अमीर आदमी ने ना, अपनी बेटी को बुलाया, उसके फ्रेंड को बुलाया, और अपनी बेटी के सामने उसके फ्रेंड से कहा, ये ले ब्लैंक चेक भर ले और निकल ले यहां से, आइंदा दिखियो मत। उसने कहा कितना भर सकते हैं? उसकी लड़की देखने लगी क्या कह रहा है। उसके फादर ने भर दिया, ले 10 करोड़ ले ले और निकल ले, आइंदा दिखियो मत। उसने कहा ऐसा है, 10 करोड़ दो चाहे 20 करोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, ठीक है, हम साथ में रहेंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, फादर इंटेलिजेंट आदमी, उसने अपनी बेटी को कहा, देख ले भाई, ये तो मान नहीं रहा, 10 करोड़ रुपया है, तुझे चाहिए तो देख ले, तू इसे छोड़, मेरे लिए तो बात बराबर है। लड़की इंटेलिजेंट थी, लड़की ने कहा ये लाओ। लड़का कह रहा ये क्या कर रहे हो? बोले भैया आप दूर रहिए, कैसी बातें कर रहे हैं भैया, समझ में आ रहा? तो ये वाले जो है ना हरकती लोग, ये क्या कहलाते हैं? डबल सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स वाले तो समझ में आ ही गए, है ना? कॉम्प्लेक्स वाले मतलब जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं, अच्छी इमेज लाओ दिमाग में, ठीक है, कोई गड़बड़ बात आएगी नहीं। तुम्हारे माँ बाप हस्बैंड वाइफ कपल है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो अपना अपना रंग नहीं दिखाते, मतलब वो एज ए फैमिली चलते। ये चैप्टर भी एज ए फैमिली चलेगा, ठीक है। अच्छा बेटा, 12th में ये पहली बार चैप्टर आ रहा है, 11th तक था ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वेटेज अपने आप में ज्यादा है। दैट मीन्स कॉम्पिटिशन से लेके हर जगह इसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके होंगे जो इसके क्वेश्चन कर लेगा उसने 12th में पढ़ाई की है, इससे पहले ये था ही नहीं क्योंकि। अच्छा, जिसने इससे पहले की भी पढ़ाई में 11th तक की पढ़ाई में कुछ नहीं पढ़ा है और ये आके पहली बार चैप्टर पढ़ रहा है, वो भी मास्टरी कर सकता है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं जो पिछले से रिलेटेड। समझ में आ रहा है? मतलब पीछे की चीजें चाहिए लेकिन बहुत नॉमिनल। अब ये कहो कि अरे तुम तो कह रहे थे पिछले की चीजें नहीं चाहिए, अब तुमने कह दिया इसे पोटेशियम कहते हैं, भाई हमें पोटेशियम तो नहीं, हमें तो पी लगता है पोटेशियम, तो भैया पी के बन के चलो तो बात ही अलग है ना। चलिए चैप्टर स्टार्ट करें। अब बच्चों चैप्टर स्टार्ट होता है। बच्चों इस चैप्टर में अधिकतर ये बड़ी ब्रैकेट आएगी, मैंने वर्ड यूज किया अधिकतर, हमेशा नहीं कहा है। अधिकतर एक बड़ी ब्रैकेट आएगी, कभी कभी नहीं है तब भी मान ली जाएगी, और इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर एक होंगे सीएम साहब। समझ में आ गया? सीएम तो समझते हो ना? अब तुम ये क्या गंजा गंजा लगा रखा है, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर भी होता है, लेकिन यहां सीएम कौन है? सेंट्रल मेटल है। या तुम फिर वही वाली बात, सेंट्रल मेटल पता है, उसके दिमाग के लिए क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये सीएम साहब कौन है? सेंट्रल मेटल है, ठीक है। और इसके साथ ऑब्वियसली लल्लूलाल चलेंगे, ठीक है, जो इसके मिनिस्टर्स बाकी लोग होते हैं वो है। ये पूरी चीज क्या कहलाती है? हमारी कैबिनेट, यही तो कहलाती है। समझ में आया? बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे सरकार में होता है कि सरकार में सबसे पहले मुख्यमंत्री दिखता है और बाकी उसके मंत्रीगण दिखते हैं। यहाँ मंत्रीगण का नाम रखा है लल्लूलाल, लल्लूलाल को लीगेंड्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ लेजेंड्स पढ़ लीजिए आप कि ये लेजेंड्स लोग हैं, लेकिन इंडिया को देखते हुए हमने इन्हें लीगेंड्स कर दिया, लेजेंड वर्ड हटा दिया। फिलहाल लीगेंड्स का क्या काम है? लीगेंड्स का क्या काम है? सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाना। और मेटल की इमेज बन रखी है कि वो तो कोवलेंट नहीं बनाता, ये है सेंट्रल मेटल बीच में, और इसके चारों ओर ये लगे होते हैं जिन्हें हम लीगेंड्स कहते हैं। और इनका काम होता है लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करना। इनका क्या काम है बच्चों? सेंट्रल मेटल को क्या देना है? लोन पेयर। मतलब ये लोन पेयर लेते हैं और इनके साथ शेयर करते हैं, या ये कहें इनके पास लोन पेयर होते हैं और वो लोन पेयर ये सेंट्रल मेटल के साथ शेयर करते हैं। तो सेंट्रल मेटल और लोन पेयर के बीच में एक बॉन्ड है जो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट है, बट कोऑर्डिनेट इज आल्सो कोवलेंट, तो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस कोवलेंट बॉन्ड में मेटल का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका लोन पेयर है और ये शेयर करके बॉन्ड बनता है, ठीक है।
तो पूरे चैप्टर में जे हीरो जे हीरोइन जे दो लोग हैं और कोई नहीं। पूरे चैप्टर 2 पे ही बेस्ड है। एक का नाम सेंट्रल मेटल, दूसरे का नाम लिगेंड। और ये पूरी बड़ी ब्रैकेट जो कहला रही है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके शब्द अलग अलग बने हुए हैं। कोई लोग इसे स्फीयर ना कह के कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब वो जो शब्द बढ़ा दे ना तो समझ लेना कुछ आगे का पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा हायर लेवल पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा एलोबरेटेड पूछना है। तो जब कोई कहे एंटिटी क्या है वही चीज। अब कह देना भैया ठीक है, जब एंटिटी बोल रहे हो तो हम तुम्हें 3 डायमेंशंस में बता दें क्या है। समझ में आ रहा है? एक तो है ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में फॉर्मूला लिखा है, और एक है कि नहीं ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, ये सेंटर में लगा है, 4 स्क्वायर में लगे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप में, तो ये एंटिटी वर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो उस वर्ड से कोई मतलब नहीं है। पूरे चैप्टर में 2 चीजों पे आपको फोकस करना है, वन इज सीएम एंड अदर इज लिगेंड्स। क्लियर है? ये पूरी बड़ी ब्रैकेट जहां लगी है इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना बेसिकली 4 तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज अगर देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 तरीके के। कौन से 4 तरीके के? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं कैटाइनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा व्हाट इज कैटाइनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? तो कहने का मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन, वो कैटाइन है। ये क्या कहला रहा है? कॉम्प्लेक्स आयन। इसे कॉम्प्लेक्स आयन क्यों कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, टफ। क्यों भैया? आयन तो जनरली क्या होता है? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ऐसा होता है। लेकिन इस आयन के अंदर Fe या CrH2O6 टाइम, इस पूरी चीज के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। तो ये वाला जो पूरा आयन बन के आ रहा है जिसमें सेंट्रल मेटल और लिगेंड है, उस आयन का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन पे कौन सा चार्ज है? प्लस। और ऑब्वियसली बाहर माइनस चार्ज भी होगा ही होगा। एज ए होल कंपाउंड तो न्यूट्रल ही है, लेकिन इसको कहते हैं कैटाइनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। आया समझ में? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या है? दे हैव सिंपल एनाइन, ये एनाइन सिंपल है, बट कॉम्प्लेक्स कैटाइन। इनका कैटाइन कॉम्प्लेक्स होता है, एनाइन सिंपल होता है। अब वॉट एवर द चार्ज, वॉट एवर द बैलेंसिंग, वो आती रहेगी। ठीक है? चार्ज बैलेंसिंग में आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। हाँ भैया, इतना समझाने के बाद मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट आर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। जैसे अभी मैंने ये बनाया था K4FeCN6, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है इसमें चार्ज -4 है आयनाइज होके, तो ये पूरे कंपाउंड में इतनी ब्रैकेट कहलाएगी हमारी एनाइनिक, या ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स एनाइन। और ये पूरा कंपाउंड एज ए कंपाउंड तो न्यूट्रल ही है, ये कॉम्प्लेक्स या एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज टर्म्ड एज एनाइनिक। बोलो क्लियर है? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या है? वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन कैटाइन होगा, यहां कॉम्प्लेक्स आयन एनाइन होगा। बताओ बेटा तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स, आई होप सो क्लियर है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल NiCO4, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इसमें पूरी बड़ी ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं आया। या ये है एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन 3 वाटर, तो ये यहां पे +3 यहां -3 कट जाते हैं, 0। पूरी ब्रैकेट पे कोई चार्ज ही नहीं आया। तो बेटा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स डू नॉट हैव एनी आयन। इस कॉम्प्लेक्स में कोई आयन ही नहीं है। एक्वा सॉल्यूशन में आयन है, इसका सेंस ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स डोंट हैव एनी आयन। ठीक है? ना कैटाइन है ना एनाइन है, वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। और चौथा है आपका, बोलो भैया चौथा नाम आ रहा है कैटाइनिक, एनाइनिक, न्यूट्रल, जी आ रहे हैं एम्फोटेरिक। चौथा कॉम्प्लेक्स है कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। बताओ कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, फिर से ध्यान से देखो। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या थे? जो कॉम्प्लेक्स था वो कैटाइन था और दूसरा सिंपल था।
एनाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या थे? जो कॉम्प्लेक्स था वो एनाइन था, कैटाइन सिंपल था। कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कभी नहीं, दो कॉम्प्लेक्स आयंस एक साथ होंगे, पहले कॉम्प्लेक्स आयन को कैटाइन और दूसरे कॉम्प्लेक्स आयन को एनाइन कहेंगे, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। Those coordination compound in which both cation and anion are complex ions। बेटा आप समझो इस शब्द को, इस आयन को कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल और लिगेंड होते हैं, और इस आयन को सिंपल आयन कहते हैं। यहां पे कॉम्प्लेक्स आयन कैटाइन है और कॉम्प्लेक्स आयन ही एनाइन है, यानी दोनों आयन्स कॉम्प्लेक्स हैं, कोई भी सिंपल आयन नहीं है, कॉम्प्लेक्स आयन दोनों जगह हैं। सच कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है? ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां तक क्लियर है? तो क्वेश्चंस लिखते जाइए। पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली हमने ये लिखा है कॉपी में, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स? और दूसरा आप लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, on the basis of charge on coordination sphere। ठीक है, charge on coordination sphere classify complex compound with example। चार्ज के आधार पर, चार्ज के बेस पर कॉम्प्लेक्स कितने तरीके के होते हैं वो बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स बताने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर गिव टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चार तरीके की बताएंगे। अब हमें कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करना है, यहां पे मेनली दो चीजें एक्सप्लेन करनी है इसके अंदर की, जिसमें एक सेंट्रल मेटल कहलाता है और एक लिगेंड्स कहलाता है। तो हम इन दोनों शब्दों में जितनी कमांड कर लें हमारे लिए चैप्टर उतना आसान होगा। बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट, वो बेस पे ध्यान नहीं देते, चैप्टर में ध्यान कहां देते हैं? जहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से, इसकी आइसोमेरिज्म से, और इसमें एक थ्योरी है आगे जो थ्योरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी है जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इनसे मतलब ये तीन हेडिंग्स हैं, और चौथा है यूजेस। इनसे चार चीजों से क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चे करते क्या है ना, वो यहीं से शुरू कर देते हैं, बस यही गलती है। अगर वो इन पे ज्यादा ध्यान दें पहले कि इनसे इनकी दोस्ती हो जाए, ये दोनों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तो बेटा इन चारों हेडिंग में दिक्कत नहीं आती। और मैक्सिमम बच्चों को ना इन हेडिंग में बहुत दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, आदत होती नहीं इनके झेलने की, ये फिर गड़बड़ कर देते हैं। और इसमें भी ना लीगेंड से फ्रेंडशिप होना बहुत जरूरी है। लीगेंड वर्ड एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका काम है लोन पे डोनेट करना, और फिर इसमें तीन टाइप के हैं, चार्ज के हिसाब से है, नंबर ऑफ डोनर साइड के हिसाब से ये क्लासिफाई होता है। मतलब मेन रोल भले ही कहने के लिए सेंट्रल मेटल का है, बट सारे क्वेश्चंस में सेंट्रल मेटल तो बीच में बैठा रहेगा, सारे क्वेश्चन में लीगेंड के बेसिस पे सारे काम करने सारे, तो इसलिए लीगेंड्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, बैटरी लो दिखा रहा है, बंद करना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, आज इतने रखेंगे, आई मीन टू से कल से चैप्टर शुरू करेंगे, और बाकियों को भी बता दीजिएगा। बेसिकली ये कल से फर्स्ट डे ऑफ चैप्टर ही होगा कल से। आज तो हमने बस इसका समा बांधा है कि क्या होता है, कल से मेनली चैप्टर स्टार्ट होगा।